वाराणसी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यशस्वी राजनेता, प्रखर संसदविद, मूर्धन्य संपादक एवं साहित्यकार तथा सार्वजनिक जीवन के प्रतिमान पुरुष की तरह आजीवन स्थापित रहे काशी गौरव पूज्य पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की 120वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इंग्लिसिया लाइन स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के प्रतिमा स्थल पर एकत्रित लोगों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए पंडित जी के पौत्र पंडित राजेश पति त्रिपाठी ने कहा कि आजादी के 76 सालों में यह अब तक देश की राजनीति का सबसे भयानक संक्रमण काल है, जिसमें राजनीति के सारे मूल्य और मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। ऐसे में मूल्यों की राजनीति के पुरोधा पंडित जी बेहद याद आते हैं। उनके द्वारा स्थापित मूल्यों की देश को आज बहुत जरूरत है, इसलिए आज उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की हम सबको, खास करके लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को प्रतिज्ञाबद्ध होकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस अवसर पर पंडित राजेश पति त्रिपाठी, ललितेश त्रिपाठी सहित प्रोफेसर सतीश कुमार राय, प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय, विजय शंकर पांडे, विजय शंकर मेहता, बैजनाथ सिंह, विजय कृष्ण राय, अनु भूपेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सेठ, विपिन मेहता, पवन खन्ना, पोली, आकाश त्रिपाठी, वैभव त्रिपाठी, प्रमोद श्रीवास्तव, मनोज चौबे, श्रवण गुप्ता, सुभाष राम, अशोक पांडे, हिमांशु पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक विजय शंकर मेहता, विजय महाराज ने किया। बाबू कमलापति जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं, किस तरह? देखिए, हर वर्ष की तरह ऋषि पंचमी के दिन हम लोग सब यहाँ बाबू की प्रतिमा पे कैंट रेलवे स्टेशन पे एकत्रित होते हैं। आज 120वीं जयंती है और 120वीं जयंती के अवसर पे हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और एक साथ एक विचार भी यहाँ से शुरू हो जाता है। उनके जन्म तिथि के दिन तक ये विचार जगह जगह होते रहता है। तो आज बाबू के न रहने से देश की राजनीति में क्या तस्वीर बदला है, देश की राजनीति में क्या हालातें बदली हैं, उसमें भी एक स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है और वो चर्चा अगले 3 सितंबर तक चलती रहेगी। बाबू जी के समय की राजनीति अब की राजनीति में क्या फर्क है? डकैती, बाबू के समय की राजनीति ईमानदारी की राजनीति थी। बाबू ने ईमानदार राजनेता क्या होता है, ईमानदार व्यक्तित्व क्या होता है, ईमानदार काशीवासी का क्या मतलब होता है और ईमानदार सनातन परंपरा को मानने वाला व्यक्ति क्या होता है, ये सारी चीज बाबू के अंदर थी। ये सारी चीज बाबू दिखाते। आज की राजनीति में जैसे बिहार में एक आंदोलन चल रहा है, जैसे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है, एक आवाज उठ रही है डकैती की। राजनीति अब एक तरह से लोगों को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, अपना निजी स्वार्थ, अपने पार्टी का स्वार्थ मजबूत करने का एक सहारा बन गया, एक साधन बन गया। उसके लिए आवाज लगातार इंडिया अलायंस के लोग उठा रहे हैं और ये डकैती का आरोप चुनाव आयोग पे भी लगता है और चुनाव आयोग की जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी पे भी लगता है। लेकिन इस वोट चोरी के मामले पे चुनाव आयोग का चुप रहना चुप नहीं है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग के सामने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उदाहरण और तत्व के साथ जब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है तो चुनाव आयोग का जवाब या तो आता नहीं है और या तो चुनाव आयोग का जवाब इस तरह का नहीं है कि आदमी को भरोसा और विश्वास हो। माननीय ममता बनर्जी ने, हमारी नेता ने, मार्च के महीने में 30,000 ऐसे उदाहरण चुनाव आयोग को दिए हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है बंगाल में और उसी मतदाता कार्ड नंबर के साथ एक मतदाता है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में। ये कैसे हो सकता है? 30,000 उदाहरण ममता बनर्जी ने मार्च के महीने में दिया। चुनाव आयोग का कोई जवाब मार्च से लेकर अब तक नहीं आया। उत्तर प्रदेश के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 के चुनाव में 18,000 उदाहरण दिए हैं जहां पे वोट चोरी हुआ है, उसका जवाब 2022 से लेकर अब तक नहीं आया है। और माननीय राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा, कर्नाटक की एक विधानसभा का पूरा चिट्ठा चुनाव आयोग के सामने तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ रखा है। चुनाव आयोग ने उसका जवाब ना देके इधर उधर की बात की है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिखाया है। जी भैया, आज यहाँ बाबू कमलापति बनारस में लोग हमको विजय महाराज के नाम से जानते हैं। ऐसे मैं विजय शंकर मेहता कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और तो कुछ हूँ नहीं। आज यहाँ बाबू कमलापति जी की 120वीं जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, काशी की धरोहर पंडित कमलापति त्रिपाठी, महामना मदन मोहन मालवीय, पूर्णानंद जी, जो ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने काशी की मर्यादा पूरे दुनिया में रखी है,
संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भाषा हो, कलम के इन लोग राजा थे, विचार के इन लोग राजा थे। और राजनीति में जो इन्होंने देश को दिया है आज उसका अभाव है। उनकी जयंती मना के हमने उनके चरणों में राजनीति सीखा है और उनके विचारधारा से अपना जीवन चलाते हैं। जी भैया, देखा जाए तो तब की राजनीति में अब की राजनीति में कितना फर्क है? देखिए, उस समय मूल्यों की राजनीति होती थी, उस समय लोगों के विचारधारा की राजनीति होती थी। आज हम देख रहे हैं 10, 12, 15 साल के देश में बदले की भावना की राजनीति हो रही है। न ये देश के लिए उचित है, न इस समाज के लिए उचित है, न इस व्यापार के लिए उचित है, न किसी गरीब तबके के लिए उचित है। हम तो बाबा विश्वनाथ से इस बात की प्रेरणा निवेदन करते हैं कि लोगों को सद्बुद्धि दें, पूरे जनमानस को अपना परिवार समझें और इस तरह से लोग राजनीति करें। MLA हो, सांसद हो, मेयर हो, कुछ हो, लेकिन समाज के विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। यही हमारा कहना है।